लाख कोशिश कर ले पर कानून से बच नहीं सकता। ये बात रुपहले और छोटे पर्दे तक सीमित नहीं बल्कि जीवन पर भी लागू होती है। धौलपुर से कुछ ऐसी ही खबर है, रिपोर्ट। लिपस्टिक लगाया, खुद को बुरके में छुपाया, पर कानून से बच ना पाया। बुरके की आड़, कानून से खिलवाड़। नकाब चाहे चेहरे का हो या व्यक्तित्व पर, असलियत को छुपाए रखता है। चेहरे का नकाब बाहरी रूप को, जबकि व्यक्तित्व का नकाब असली इरादों को छुपाता है, जिससे लोग एक दूसरे की सच्चाई समझ नहीं पाते। लेकिन कई बार जब नकाब उतरता है तो तहलका मच जाता है। माशाअल्लाह हसीन लग रहे हैं। बात हल्के फुल्के अंदाज में कही गई थी, इसीलिए पुलिस कर्मियों के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। लेकिन कौन है ये शख्स और क्या था इसका गुनाह? वैसे पुलिस ना जाने क्या सोचकर महिलाओं के कपड़ों में अपराधियों की परेड निकालती है। ऐसी ही दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस महिलाओं के कपड़े पहनाकर अपराधियों का जुलूस निकालती है, जिसके वीडियोस आए दिन वायरल होते रहते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये भी उन्हीं अपराधियों में से एक हैं जिनकी मौजूदगी देश और समाज के लिए खतरा मानी जाती है, या इस शख्स ने कानून की नजरों में धूल झोंकने के लिए खुद को बुरके में छुपा रखा था? इसका गुनाह जानने से पहले एक संक्षिप्त परिचय जान लीजिए। नाम राजेंद्र सिसोदिया, उम्र लगभग 50 वर्ष, आरएसी का पूर्व जवान। ऐसा क्या हो गया जो कानून का रक्षक पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हो गया? राजेंद्र की गिरफ्तारी के लिए धौलपुर पुलिस पर चौतरफा दबाव पड़ने लगा। इसकी फरारी पुलिस की साख पर सवाल उठाने लगी। इसका धरा जाना पुलिस के लिए तब महत्वपूर्ण हो गया कि पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी की तरह पेश किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोतवाली थाने से लेकर कोर्ट तक जुलूस निकाला। अस्पताल में हुई थी पीड़िता के पिता से आरोपी की मुलाकात। आरोपी ने रेलवे पुलिस में नौकरी लगवाने की कही थी बात। आरोपी ने लड़की को नौकरी का झांसा देकर फोन किया। लड़की अपने छोटे भाई के साथ आरोपी के घर पहुंची। आरोपी ने दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने के बहाने लड़की के भाई को बाहर भेज दिया। अकेला पाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह लड़की खुद को बचाकर बाहर निकली और शोर मचाया, जिससे कॉलोनी के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। किसी तरह लड़की खुद को बचाकर बाहर निकली और शोर मचाया, जिससे कॉलोनी के लोग मौके पर इकट्ठे हो गए। देखिए, बसेड़ी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी 15 तारीख को। उसी के क्रम में उसने जब उसे बच्ची से के बयान हुए और बाकी जब तथ्य सामने आए तो पता लगा कि एक आरएसी का बर्खास्त हेड कांस्टेबल है राम भरोसी उर्फ राजेंद्र सिंह सिसोदिया, जिसके द्वारा जो पीड़िता है उसके पिता को वो हॉस्पिटल में उनकी पहली बार मुलाकात हुई। उस दौरान नौकरी का रेलवे पुलिस में नौकरी का झांसा देकर उसको फॉर्म भरने के लिए और उसका एडमिट कार्ड देने के बहाने बच्ची को उसके भाई के साथ अपने घर बुलाया और उसके साथ जो ये घटना है वो कारित उसने की। इसी के संदर्भ में जिस दिन घटना कारित हुई, चूँकि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी ऐसे कई सारे प्रकरण दर्ज हैं, शातिर अपराधी मौके से फरार हो गया। 15 दिसंबर की वारदात के बाद राजेंद्र कानून से लुका छिपी का खेल खेल रहा था। कभी खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताता तो कभी रिटायर्ड डीएसपी बताकर लोगों को गुमराह करता। पुलिस को गच्चा देने का रोमांच उसे अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो भूल गया था कि अपराधी चाहे खुद को कितना भी शातिर क्यों न समझ ले, देर सबेर उसकी गर्दन पुलिस के हत्थे आ ही जाती है। राजेंद्र की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। 10,000 का इनाम रखा था। गिरफ्तारी के लिए आधा दर्जन से अधिक टीमें लगाई गई थी। करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। तभी कोतवाली के हेड कांस्टेबल को एक ऐसी सूचना मिली कि कोशिश करके थक रही टीम अचानक एक्टिव हो गई। पुलिस वृंदावन पहुंची। पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया।
यहाँ वो बुर्का पहनकर और महिला के वेश में छिपा था। जो टीम है उसको सुबह वृंदावन से जो है गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इसमें दोनों ही तकनीकी और मानवीय जो हमारे पहलू रहे पूरी टीम के, उन्होंने एक बेहतर गठजोड़ के साथ जो इस पूरे जो है इसको गिरफ्तारी करने में इसमें सफलता अर्जित की। पूर्व में भी जैसा मैंने बताया कि अपराधी जो है वो शातिर प्रकार का है और इसी तरह की पोक्सो की, पूर्व में अपहरण की, मारपीट की घटनाएं वो ऐसी कारित कर चुका है। जैसा कि आज भी हमने देखा कि वो एक जो स्वरूप बदलकर जो है अलग अलग जगह पर छिपता फिर रहा था। हम विशेष रूप से जो हमारी टीम के शिवगणेश एएसआई हैं और मनोज हेड कांस्टेबल हैं, मैं उनका नाम उल्लेखित करना चाहूँगा कि उनका विशेष योगदान प्रकरण के शुरुआत से रहा। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के मुताबिक आरोपी राजेंद्र चरित्र की दृष्टि से काफी गिरा हुआ है। पूर्व में पॉक्सो केस की वजह से आरोपी को आरएसी की नौकरी से बर्खास्त किया गया। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ महिला उत्पीड़न के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात अरावली की, क्योंकि धरती सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढांचा नहीं है, ये एक जीवित तंत्र है। इसमें इंसान, पेड़, पशु, पक्षी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब इस संतुलन पर चोट होती है तो सबसे पहले वही प्राणी खामोशी से दम तोड़ते हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं होती। ये बात इसलिए है क्योंकि आज अरावली की जैव विविधता पर संकट के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अरावली की जैव विविधता पर मंडरा रहा खतरा, हाँफ रहा लुप्त होती जिंदगियों का आखिरी सहारा, अंत की ओर 3 अरब साल पुरानी धरोहर अरावली, जो कभी राजस्थान की जैव विविधता की रीढ़ मानी जाती थी, जो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश के बीच जीवन की दीवार बनकर खड़ी थी, आज खुद अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। अवैध खनन ने इसके सीने को छलनी किया, जंगलों की कटाई ने इसकी सांसें छीनी और बढ़ते मानवीय दखल ने इसके प्राकृतिक संतुलन को तोड़ दिया। इसका खामियाजा सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि वे प्रजातियां चुका रही हैं जो सदियों से अरावली को अपना घर मानती आई हैं, उनकी पनाह में पलती आई हैं। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की डरावने वाली चेतावनी, प्रदेश में पेड़ पौधों की 63 प्रजातियां गंभीर संकट में हैं। 39 वन्यजीव प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। ये आंकड़े नहीं, ये उस टूटते हुए प्राकृतिक परिवार की कहानी है जो हमारी आंखों के सामने बिखर रहा है। विलुप्त होने की कगार पर गुंडावण, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, पेंगोलियन, भेड़िया, चौसिंघा, गिद्ध, मरुस्थल लोमड़ी, ऊंट और गधे भी हैं। एक समय था जब अरावली एशियाई शेर, एशियन चीता, जंगली कुत्ता, पिंक हेडेड डक और साइबेरियन क्रेन जैसे दुर्लभ जीवों का सुरक्षित पर्यावास थी। आज ये नाम सिर्फ रिपोर्टों, किताबों और स्मृतियों में बचे हैं, जैसे किसी परिवार के बुजुर्ग एक एक कर चुपचाप दुनिया से विदा हो रहे हों। हम इसको कहते हैं फॉरेस्ट जो है वो दे आर प्रोड्यूसर्स ऑफ वेरियस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी प्लांट स्पीसीज को, एनिमल स्पीसीज को, बर्ड स्पीसीज को, मैमल्स को, माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को। तो वो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरे रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। जंगल सिमट रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है और जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। प्रकृति हर दिन चेतावनी दे रही है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। इन्हीं खतरों से निपटने के लिए राजस्थान जैव विविधता संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। कुछ क्षेत्रों में संरक्षण के प्रयास हुए, कुछ प्रजातियों को बचाने की उम्मीद जगी, लेकिन सच्चाई ये है कि संरक्षण की रफ्तार जरूरत से बहुत धीमी है।
योजनाएं कम हो रही हैं, बजट सिमट रहा है और संस्थाएं खुद कमजोर पड़ती दिख रही हैं। अरावली क्षेत्र में सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही और मिलीभगत के चलते पिछले वर्षों में अवैध खनन की बाढ़ सी आ गई है। उसके चलते 19 प्रजातियों के पक्षी, जिसमें गोडावण, गिद्ध, कई प्रजातियों के उल्लू सहित अनेक प्रजातियां लुप्तता के कगार पर पहुंच चुकी है। सवाल ये नहीं है कि बोर्ड क्यों निष्क्रिय है, सवाल ये है कि अगर संरक्षण की जिम्मेदारी उठाने वाली संस्थाएं ही थक जाएं, तो अरावली और उसके साए में पलने वाली जिंदगियों का क्या भविष्य होगा। अरावली के आंचल में बहुत से रेयर एलिमेंट का खजाना बसा हुआ है, जिनमें बहुत से मिनरल्स, बहुत से पत्थर लगातार राजस्थान को अरबों रुपए का राजस्व दे रहे हैं, जिसमें वैध और अवैध खनन की वजह से कई चीजें बदल रही हैं। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि हमारे लिए असली खजाना क्या है, उसके अंदर बसे वो पत्थर, वो मिनरल्स या फिर वो प्रजातियां जो इन तमाम तरह की जो कॉम्बिनेशन की वजह से अरावली की जैव विविधता की वजह से बची हुई हैं। वन्यजीवों की इन प्रजातियों को लेकर के लगातार चेताया जाता रहा है। आज अरावली को लेकर के सवाल उठा है तो सभी लोग सोच रहे हैं आखिरकार किया जाना चाहिए। जरूरत है ठोस नीति बनाने की, ताकि न सिर्फ अरावली बचे बल्कि उसके आंचल में पल रही इन तमाम प्रजातियों को भी बचाया जा सके। फैसला हमारे हाथ में है, या तो हम चेतावनियों को कागजों तक सीमित रहने दें या फिर अरावली और इसकी आंचल में पलने वाली जिंदगियों को बचाने के लिए सच में खड़े हों, क्योंकि जब प्रकृति रोती है तो उसका दर्द देर सबेर इंसान तक भी पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।